दुष्ट इच्छाओं में प्रवृत्त रहने वाले मंद बुद्धि, अपकारी, क्रूर मनुष्य केवल संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। उनमें न पवित्रता है, न उचित आचरण है और न ही सत्यता पाई जाती है। ये आसुरी लक्षण वाले हैं। और आगे उसके लक्षणों को वर्णन करते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर विषय उपभोग की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन का संग्रह करना चाहते हैं, जिस कारण उनकी सभी से शत्रुता बढ़ती जाती है और वे अपने शत्रुओं को मारना चाहते हैं। वे इसी भ्रम में जीने लगते हैं कि वे सर्व संपन्न, उपभोगी, सिद्ध पुरुष, बलवान और सुखी है। वे सोचते हैं कि उन जैसा धनवान कोई नहीं, वे श्रेष्ठ कुल में जन्मे हैं, यही मानते हैं। इस तरह वे लोग अपने को श्रेष्ठ मानने वाले अहंकार के नशे में चूर अपने नाम, मान और शान के लिए यज्ञ और दान भी करते हैं। यज्ञ भी किस लिए करते, दान भी किस लिए करते? हाँ, अपने ही नाम, मान, शान के लिए। अज्ञानता से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में फंसे, विषय उपभोग के आसक्त ये लोग घोर अपवित्र कर्म कर नरक समान जीवन जीने वाले, अहंकार, बल, पाखंड, कामी और क्रोधी, सर्व की निंदा करने वाले ये लोग मनुष्य आत्मा और परमात्मा से भी द्वेष करते हैं। इस प्रकार द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी और नराधमों को बारंबार आसुरी प्रवृत्ति वाली योनियां ही प्राप्त होती है, जिसे दूसरे शब्द में नरक समान जीवन कहते हैं। ये उनके लक्षण स्पष्ट किए और फिर बताया भगवान ने कि इस नरक के 3 द्वार है। इस नरक में जाने के 3 द्वार है। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। इससे आत्मा का पतन होता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इन्हें त्याग देना चाहिए और जो इनसे बचे रहते हैं वे आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं तथा वे परम गति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए विधि विधान को ज्ञान युक्त जानकर कर्म करना चाहिए। विधि विधान को ज्ञान युक्त होकर के समझना चाहिए, जानना चाहिए और कर्म करना चाहिए। उसको कहेंगे समझदार। फिर श्रद्धा का विभोग, तो 17वां 18वां अध्याय जो है आगे देखेंगे। और एक सेशन है अपना, तो उसमें 17वां 18वां अध्याय जो है उसको देखेंगे कि जिसमें भगवान ने बहुत सुंदर बातें कही है। लेकिन अब हम सभी ध्यान में बैठेंगे, अभ्यास करना है। अभ्यास से ज्ञान ध्यान श्रेष्ठ है, तो इसीलिए अभी थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और जैसे हम आपको विचार देते जाए, परमात्मा से वो शक्ति को प्राप्त करना है। स्वयं को यही समझना है कि चलो कितने भाग्यशाली है हम जो यहाँ पर पहुँच गए, ईश्वर के सानिध्य में पहुँचे हैं और उस परमात्मा से शक्ति को प्राप्त करना है। आज सुबह अमृत वेले उठे थे आप सभी, आए थे यहाँ पर योग करने के लिए। अच्छा लगा कि नींद आई थी और सारा दिन फिर उसका इफेक्ट रहा कि भाई जल्दी उठते तो नींद आती है। ये रहा कि नहीं इतना ही फ्रेश है, अभी शाम तक फ्रेश है ना सभी। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम बैठेंगे और कल का सुबह का भी आप अमृत वेले आएंगे ना? हाँ जरूर। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम सभी बैठते हैं ईश्वर के याद में। और जैसे मैंने सुबह भी कहा कि मन को घूमना अच्छा लगता है, ये नमः शाम के समय हम उसको कहाँ ले चलेंगे? घूमने ले चलेंगे ईश्वर के पास में, ईश्वर के सानिध्य में, जहाँ उसको आनंद मिलता है, जहाँ से वो सोम रस प्राप्त करते हैं, हजम करने की शक्ति प्राप्त होती है और आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे, सशक्त करेंगे।
तो कुछ क्षणों के लिए ध्यान के समय मन और शरीर दोनों की एकाग्रता होनी चाहिए। स्वस्थ होकर के बैठे, एकदम सीधा, पीठ सीधी हो। अपने मन और बुद्धि को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं और स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। अंतर्चक्षु से स्वयं को देखो, भ्रुकुटी की मध्य में एक ज्योति पुंज के रूप में। ये शरीर मेरा मंदिर है। इस मंदिर में विराजमान मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रिय की अधिकारी हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार की भी अधिकारी हूँ। नमः शाम के समय चलते हैं एक यात्रा पर। पंचतत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारागण से भी पार, परम धाम में, जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है। अंतर्चक्षु से स्वयं को उस दिव्य लोक में देख रही हूं, जहां कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं। मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, संपूर्ण मुक्त अवस्था में हूं। अपने अनादि सतो गुण स्वरूप में हूं। मैं आत्मा सतोगुणी स्वरूप हूं। मेरा असली स्वरूप शुद्ध और पवित्र है। पवित्रता का प्रकाश मेरे चारों ओर एक आभा मंडल की तरह फैला हुआ है। उस प्रभा मंडल में स्वयं को देख रही हूं। कितना सुंदर स्वरूप है ये मेरा। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। मेरा स्वधर्म शांति है।
मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। शांति के वाइब्रेशन मेरे चारों ओर फैले हुए हैं। इस शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। जो सुख अति इंद्रिय सुख है। इस शांति में परम आनंद समाया हुआ है। मैं आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। ये सतोगुण इंद्रधनुष के सप्त रंगों के आभा मंडल को विकसित करता है। इंद्रधनुष के सप्त रंगों के प्रभा मंडल में मेरे सतो गुण का प्रवाह चारों ओर फैल रहा है। ये प्रभा मंडल एक सुंदर कवच है। जिसमें मैं अपनी सात्विक प्रकृति को विकसित करती हूँ। ये सत्व गुण मेरी बुद्धि को निर्मल करती जा रही है। जिसमें ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। धीरे धीरे मैं स्वयं को अपने पिता परमात्मा के सन्मुख देख रही हूं। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं। वैसे मेरे पिता परमात्मा भी सूक्ष्म ते सूक्ष्म नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप है। जो सूर्य के समान तेजोमय है। चंद्रमा के समान शीतल प्रकाशमान है।
परम सत्य स्वरूप है, परम पवित्र स्वरूप है। सर्वशक्तिमान है,